जरा फाइंड द पॉइंट, भाई देखो आपको 2 मिनट लेंगे करने को। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। कर्व ले लिया मैंने, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स एट विच, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू, इसमें हम पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसका नहीं हुआ है। देखो कह रहा है पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब पॉइंट ऑन द कर्व का मतलब है लेट पॉइंट ऑन द कर्व P नॉट, मैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ले लेता हूँ, है ना। अगर ये एक्स नॉट वाई नॉट ऑन द कर्व है तो इतना सबको पता होना चाहिए भाई ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी माइनस के 2x0² और माइनस एक्स नॉट, है ना। अब निकालो इसका डी, जैसे जैसे बोलते जा रहा करते चले जाओ। ये कह रहा है इसका dy अपॉन dx कितना होगा? 3x² माइनस 4x माइनस 1। अब इसने बोला है ये जो स्लोप है यानी टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू दिस लाइन है। देखो लाइन से हमें मिल रहा है y इक्वल टू 3x-2। लाइन का स्लोप कितना है? मीन 3। हाँ अगर ये लाइन पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन में इतना पड़ता ही है स्लोप ऑफ लाइन। अगर लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं पैरेलल के केस में। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ये 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना है? 3, है ना। अब इसको इधर ले आओ तो पता नहीं भाई, देखो मैंने सही किया क्या फैक्टर, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी 4। तो आंसर ही बोल दिया मैंने, 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3x कॉमन उठा लो तो x माइनस 2, है ना। देखो ये जो x नॉट y नॉट, मुझे लग रहा है इसकी शायद जरूरत भी नहीं पड़ी है। और ये जो स्लोप था ना, इसको मैं ऐसे दिखा सकता था जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं करने की कि इसको x नॉट ले लेते, पॉइंट उस पर स्लोप हो गया, फिर ये x नॉट में चलता होता, पूरा x नॉट, ये भी x नॉट, खाली समझने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है, ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे x नॉट है, ये भी x नॉट है। यहाँ पे आप प्लस का 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम मतलब कॉमन, x नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भाई आ गया देखो, 3x नॉट प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और एक x नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है। नहीं, तेरे पास जो कर्व है वो y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2x नॉट का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट है। नाउ यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख दो, x की वैल्यू। तो y कितना आ रहा है भाई? 8 माइनस का 8 माइनस का 2, ये कट कट आ गया, ये 2 आ गया। यानी एक जो पॉइंट आ रहा है एक्स नॉट वाई नॉट, वो तुम्हारा p पॉइंट क्या बनेगा? 2 माइनस 2। तो भाई जिसने भी निकाला बहुत सही निकाला। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा क्योंकि सेकंड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू माइनस के 2/3 है, या 2/3 रख देंगे वहां पे तो वहां से हमारी y नॉट की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? वो हाँ लास्ट भाई वाला फिर क्लियर। से समझाइए। लास्ट वाला कौन सा, एक्स नॉट वाला? हाँ x इक्वल 2/3 वाला? हाँ अरे ये उसमें डाल देना जो तेरे कर लिया है, y नॉट इज इक्वल टू x0 3 माइनस 2, x नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, है ना। अब ये एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ रख देना इनमें, तो इससे y नॉट आ जाएगा जो मुझे सबने बताया -14/27। तो लेकिन दूसरा वो एक्स नॉट जो तो पॉइंट 2 था ना। आएगा, अरे तो x की दो वैल्यू है ना, एक एक ये देगा, देख ये जो ब्रैकेट बनता है, एक ये देगा और एक ये देगा। हाँ x की अगर दो हैं तो y भी तो दो आएगी। हाँ हाँ। और वो एम इज इक्वल टू 3 कैसा है वो एक बार समझो। ठीक है, a = 3 कहाँ है? एम एम स्लोप वाला। n = 3 कैसा है? n = लाइन, हाँ वो लाइन का स्लोप है ना, देख मैंने ये लिखा है पूरा। भाई लाइन होती है तेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो हमें दे रखा है y हाँ इक्वल हाँ टू थ्री अब एक्स समझ आ प्लस गया। टू अगर हम कंपेयर करेंगे तो m = 3 आ गया ना। हाँ
चलो एक कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है अब, ये वाला, इसका बताना भाई। बोलो। नहीं, ये कैसे करते हैं, ये हमें दे रखा है, किसने बोला वर्टिकल टेंजेंट, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। डी वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा माइनस, अब ई की पावर जो एक्स वाई ना उसको टी एज्यूम कर, तो उसका डेरिवेटिव तो यही हो जाएगा, ई की पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई, प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना, वन, ये जीरो। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई, अब इसका डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब यहाँ से ये हाँ भी तो वाई डैश ही है, अब वाई डैश को ना इकट्ठा कर लो पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाई डैश है, यहाँ आ जाएगा एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू ई रेस टू पावर एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों में वाई डैश कॉमन है, तो वन माइनस एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई। देखो इस इक्वल टू में उधर ले जाता हूँ, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई ई रेस माइनस वन। तो हमारे पास जो वाई डैश की वैल्यू आ रही है, वाई इन माइनस एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई, क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। नहीं समझ में आएगा क्या है। नहीं, आपकी आवाज पीछे नहीं आ रही। अच्छा ये क्लियर है यहाँ तक, जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है। नहीं, उससे पहले। पहले मतलब ये तो सिंप्लीफाई किया ना, डेरिवेटिव निकाला है इसका हमने, ये जो हमने लिखा हुआ था इसका सिंपल डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव पूरा मैंने ये लिख दिया है, और ये कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये लिख के मैंने यहाँ से ना वाई डैश निकाल दिया, ये वाली जो लाइन है ना, उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकाल दिया, वाई डैश। हाँ अब वाई डैश इक्वल टू आ रहा है, ये जो राइट में लिखा है मैंने। हाँ अब इसमें इसने बोला है वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइन होना चाहिए। और हमारा जो हाँ स्लोप है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म है, और नॉट डिफाइन कब होगा, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन। हाँ हाँ तो मैंने इसके डिनोमिनेटर को जीरो ले लिया, यानी वन माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये बन गया एक्स इंटू एक्स की पावर बेस इज इक्वल टू वन। ठीक है। हाँ हाँ अब देख इसका ना सॉल्यूशन कुछ नहीं है, तेरे पास लॉग लेने लगे कुछ और करने लगे तो बड़ा आंसर आएगा ही नहीं, तो ये हिट एंड ट्रायल जैसा केस बन जाता है। तो देख इसमें ऐसा एक ही वैल्यू आएगी, एक्स कितना हो, वन, और वाई तेरा हो जीरो, तो देख इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी पॉइंट हो जाएगा वन कॉमा जीरो। देख एक्स को वन रखना पड़ेगा, बाय हिट एंड ट्रायल बाय ऑब्जर्वेशन, कोई सा मेथड लगा ले, एक्स की वैल्यू आपको वन रखनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू जीरो, तो वो पॉइंट हमारा ये आएगा, यानी इस पॉइंट पे ये नॉन डिफाइन हो जाएगी स्लोप इसका। क्लियर है, हाँ कर लेंगे ऐसा तो हम। हाँ, एक से क्या, लिखना बाकी। कोई एक बोलो पहले। लिखना बाकी। अच्छा लिखो लिखो। चलो बहुत सिंपल देता हूँ, यहाँ तुम्हें आराम से कर लो। चलो उधर से ही देता हूँ अपने वाले पीडीएफ से, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे।
देखो ये बहुत, बस किया ना हो मैंने लास्ट क्लास में, लिख लिया, नहीं लिख लिया। हाँ